लोग ये धुन पर गाना कैसे लिखते हैं और ये सॉन्ग का अरेंजमेंट कैसे बना रखा है, तो उसे बोलते हैं एक मैप। इस मैप के अंदर आप देखोगे सबसे पहले आता है इंट्रो में म्यूजिकल एलिमेंट्स प्ले हो रहे होते हैं कि गाना किस मूड का है। वो इनकी धुन से या इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है कि हैप्पी है, सैड है कि इंटेंस है। उसके बाद लिखा जाता है वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर हम लाइनें लिखते हैं जो कि ज्यादातर 16 लाइनें होती हैं जिनको बोलते हैं 16 बार्स। तो ये 16 बार्स का एक वर्स होता है जिसके अंदर गाने के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही होती है, सिचुएशन क्या है गाने की, उस पर वो लाइनें लिखी जाती हैं। फिर आता है कोरस, जो गाने का मुखड़ा होता है या हुक होता है, जो लाइनें हमेशा सबको याद रहती हैं और ज्यादातर गानों के नाम भी इन मुखड़ों पर रहते हैं। तो इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी और कैची जो लाइनें होती हैं वो इसके अंदर लिखी जाती हैं। तो जब ज्यादा एनर्जी पूरी भर जाती है कोरस के अंदर, तो उसके बाद एनर्जी को थोड़ा कम किया जाता है अगले स्टेप के अंदर, जिसको बोलते हैं हम इंटरल्यूड, जिसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही प्ले हो रहे होते हैं, जो कि 8 लाइनों तक प्ले होते हैं। या तो इंस्ट्रूमेंट थोड़े से चेंज होंगे या कोई नया इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर ऐड होता रहेगा। उसके बाद दोबारा से 16 बार्स की लाइनें या 16 लाइनें लिखी जाती हैं। एक पूरा वर्स 16 बार्स का होता है, वो पूरा लिखा जाता है, जिसमें और सिचुएशन को अच्छे से डिलीवर किया जाता है। पिछले वाले वर्ड्स के अंदर लो पिच से हाई पिच पर गए हैं गाने को लेकर, तो इसके अंदर ड्रम्स का यूज किया गया। मतलब ड्रम्स किसी में बज रहे हैं, किसी में नहीं बज रहे हैं। मतलब हर 8 लाइन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस या तो आप वोकल से करो या म्यूजिक से करो, उस तरीके से पूरा गाना लिखा जाता है। फिर दोबारा से मुखड़ा चालू होता है, तो गाने के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे प्ले हो रहे होते हैं। और उसके बाद आता है आउटरो के अंदर जो शुरू में इंट्रो में जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे थे उसी के साथ वो एंड हो रहा होता है। तो वही इंस्ट्रूमेंट फेड आउट होते होते गाना पूरा खत्म होता है। तो इस तरीके से ये पूरा मैप है गाने का, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लिरिसिस्ट या कोई भी सॉन्ग राइटर है वो अपने वर्ड्स को इन पर फिट करता है। ज्यादातर ये 8 बार और 16 बार जो 4 का जो पैटर्न है, 4 का जो मल्टीपल है, उसके अंदर लिखा जाता है, क्योंकि रिदम भी इसी पर फ्लो करती है। तो इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर डिजाइंड है। अगर आपको भी ये स्ट्रक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मैप लिख दो, मैं आपको डीएम कर दूंगा, और उसके बाद आप खुद से उस गाने को उसी तरीके से लाइनों पर लिखकर देखो कि ये गाना कैसा लग रहा है और कैसा आप उसको बनाना चाहते हो।